प्रेम में मेरे श्री श्री ठाकुर जी, परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा, प्रधानाचार्य श्री श्री बड़दा, वर्तमान आचार्य देव श्री श्री दादा, ठाकुर परिवार के समस्त सदस्य, सभी के रात्रि चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ उपस्थित समस्त भक्तिमयी माताएं और छोटे छोटे बच्चे, सभी को मेरा यथायोग यथास्थान जय। आज जो विषय दिया गया, इसके पहले बेहरा माँ ने और चटर्जी जी माँ ने भी इसके ऊपर बोला और बहुत सुंदर वक्तव्य उन्होंने दिए। मैं अब केवल आपके सामने कुछ घटनाएं शिक्षा और दीक्षा का आज की वर्तमान परिस्थिति में मैं नारी के लिए, स्पेशली लेडीज के लिए उसका महत्व, इसके बारे में कुछ विचार आपके सामने रखूंगी। शायद आप उसे पसंद करें और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। अगर हम शिक्षा का अर्थ देखने जाएं तो दो शब्द आते हैं, एक हमको शिष्टाचार की ओर ले जाता है और दूसरा क्षमता की ओर ले जाता है। शिष्टाचार हमें संस्कार देता है, हमारे अंदर विनम्रता देता है, हमारे अंदर सार्थकता देता है और इन्हीं सब से मिलकर के हमारे चरित्र का निर्माण होता है। ये शिक्षा का काम है। दूसरा काम क्षमता है। हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई क्षमता होती है, हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ गुण होता है। तो जो क्षमता है वो दो तरह से उजागर होती है। हम दो तरह से शिक्षा के द्वारा निकाल सकते हैं। एक, उसको ज्ञान देकर जो हमारी शिक्षा प्रणाली करती है, और साथ ही साथ उसके अंदर की क्षमताओं को बाहर निकाल के, जिसका आजकल नया नाम स्किल डेवलपमेंट दिया गया है, कि आपके अंदर जो भी क्षमता है उसको बाहर निकाला जाए, जो भी अंतर्निहित गुण है उसे बाहर निकाला जाए, और तभी वो सही शिक्षा है। ठाकुर जी कहते थे कि अगर जो एक माँ है वो किसी भी परिवार की केंद्र है, धुरी है, और अपने बच्चे की प्रथम शिक्षक है। अगर माँ ही अनपढ़ हुई, माँ ही शिक्षा विहीन हुई, तो कभी भी अपने परिवार को संस्कारित नहीं कर पाएगी, कभी भी अपने बच्चे को सही दिशा नहीं दिखा पाएगी, कभी भी वो उसके लिए सही और गलत का फैसला नहीं कर पाएगी, और वहीं से शुरुआत होती है गलत रास्ते में बच्चे के जाने की। उसके लिए वो नहीं, माँ जिम्मेदार है। ठाकुर जी ने एक बार इसी बात को लेकर के कहा, आप नारी नीति में भी देखेंगे, उनके वचन हैं, उनके कहे लिखे हुए रखे हैं कि हर माँ को अपने बच्चे के गुण और दोष दोनों पर पूरा ध्यान देना चाहिए जब वो 5 से 10 वर्ष तक का है। क्योंकि उसके बीच में अगर उसने उसके अंदर दोषों को देखकर उसे ठीक कर दिया तो सारा जीवन इन 10 वर्षों के ऊपर ही नियंत्रित होता है, सुनियोजित होता है, चलता है और आगे बढ़ता है। लेकिन हम अगर शिक्षित है और सही रूप से शिक्षित है तो जरूर अपने बच्चे के केवल गुण ही नहीं, दोषों पर भी पूरा ध्यान देंगे, क्योंकि वही दोष उसके जीवन को आगे की ओर गलत रास्ते में ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक घटना ठाकुर के देवघर के आश्रम की है। एक महिला ठाकुर जी के पास आई, उम्र करीब 35 से 40 साल रही होगी। आकर के ठाकुर जी को प्रणाम करके रोने लगी। ठाकुर जी ने कहा, क्या बात है, क्यों दुखी हो? उन्होंने कहा, ठाकुर जी, मेरे परिवार में मेरे बच्चे स्कूल जाना पसंद नहीं करते, मेरे हस्बैंड मुझे कोई इम्पोर्टेंस नहीं देते, मेरे अपने परिवार में कोई महत्व नहीं है, और मेरा परिवार आर्थिक रूप से भी बहुत संकट से निकल रहा है। ठाकुर जी ने पूछा, माँ क्या तुम पढ़ी लिखी हो? उन्होंने कहा, नहीं, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। ठाकुर जी बोले, ठीक है, एक काम करो, तुम पढ़ना लिखना शुरू करो। उन्होंने तुरंत रोते हुए हंस दिया और कहा, ठाकुर जी क्या ये मेरी उम्र है पढ़ाई लिखाई की? ठाकुर जी बोले, पढ़ने लिखने कोई उम्र नहीं होती, जब शुरुआत चाहो तब कर लो, लेकिन पढ़ना लिखना तुम्हारे परिवार के लिए, एक परिवार को आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी होगा। फिर ठाकुर जी ने पूछा कि तुमको कुछ और आता है?
वो माँ सोचने लगी, फिर बोली कि मुझे थोड़ा सा अल्पना बनाना आता है ठाकुर जी। तो ठीक है, उन्होंने एक दादा को बुलाया और कहा रोज इनको 1 घंटा आप आश्रम में पढ़ाएंगे। और फिर एक माँ को बुलाया और कहा इनको अल्पना बनाना सिखाएंगे। उन्होंने कहा तुम्हें टाइम देना होगा और तुम आओगे, जब तुमको सुविधा हो तुम आ जाओ। ठाकुर जी का आदेश था, वो आने लगे। करीब 6 महीने बीत गए। 6 महीने बाद वो फिर ठाकुर जी के पास आई, उनको प्रणाम करी और फिर वो रोने लगी। तो ठाकुर जी ने पूछा माँ अब क्या हुआ? उन्होंने कहा ठाकुर जी आज ये मेरे खुशी के आंसू है। क्या हुआ? उन्होंने पूछा। इतने विनम्रता से उसने कहा ठाकुर जी मैंने ना पढ़ना लिखना सीख लिया, शिक्षा तो नहीं हुई लेकिन वो साक्षर जरूर हो गई। और उसके बाद मुझे समझ में आया कि बच्चों को किस तरह से विद्यालय भेजा जा सकता है। और मेरे बच्चे अब स्कूल जाने लगे। और आपने जो मुझे ये अल्पना सिखाने का दिया ना, वो मैं जाके दूसरे घरों में लगाती हूँ, उसको डालती हूँ। उसे पैसा मिले ना मिले वो बड़ी बात नहीं, लेकिन लोग जब प्रशंसा करते हैं कि कितनी सुंदर अल्पना डाली गई है, तो मेरे अंदर एक खुशी, एक आत्मविश्वास पैदा हुआ। और उसने मुझे एक तरफ अपने परिवार को समेटने में हेल्प किया, दूसरी तरफ मेरे को थोड़ी बहुत आर्थिक मदद भी हो गई। ठाकुर जी ने कहा, इसीलिए मैंने कहा शिक्षा विहीन माँ कभी भी संस्कारित परिवार को जन्म नहीं दे सकती है। उसे परिवार को अगर बढ़ाना है, आगे चलाना है, तो उसे शिक्षित होना जरूरी होगा। डिग्री है या नहीं ये बड़ी बात नहीं, लेकिन शिक्षा का महत्व आपके जीवन में होना बहुत आवश्यक है। ठाकुर जी ने इसी बात को लेकर कहा कि अगर एक शिक्षित माँ होगी तो उसके बच्चे संस्कारित होंगे, शिक्षित स्त्री होगी तो उसका परिवार संस्कारित होगा, और अगर शिक्षित नारी होगी तो ये समाज और ये देश दोनों ही शक्तिशाली होगा। और इसके लिए शिक्षा की आवश्यकता सबसे ज्यादा है। इसी शिक्षा से हम दीक्षा की ओर चलते, जो हमारा दूसरा बहुत बड़ा स्तंभ है। दीक्षा के लिए जब कहा गया, दीक्षा की सबने बहुत सारी उसके परिभाषाएं सुनी है, उसके अर्थ जाने हैं। मैं आपके सामने एक नया अर्थ जो मैं समझती हूँ रखती हूँ। दीक्षा सब कहते हैं दक्षता लाती है, ये उसका शाब्दिक अर्थ भी है, लेकिन मैं दीक्षा को 2 शब्दों से जोड़ती हूँ, एक दया और दूसरा क्षमा। दीक्षा के अंदर ये 2 बहुत महत्वपूर्ण गुण छुपे हुए हैं। हम दीक्षा ले तो लेते हैं, लेकिन अपने व्यवहार में क्या हम इन 2 गुणों को ला पाते हैं? आप दया को एक शब्द को लेके देखिए, अगर आप उसको उल्टा करेंगे तो उसका अर्थ, उसका शब्द बन के याद आता है। और अगर आप क्षमा को ले जाएंगे तो ये हमको मोक्ष की ओर ले जाती है। कबीरदास जी ने बहुत अच्छा कहा है कि जहां सत्य वहां पुण्य है, जहां झूठ तहां पाप, जहां दया वहां धर्म है, जहां क्षमा तहां आप। जहां क्षमा है वहीं पर ईश्वर स्वयं है, क्योंकि वो इतना बड़ा गुण है जो सामान्य रूप से हमारे अंदर नहीं आ पाता। तो जब हम दीक्षा लेते हैं तो हमको याद करना होगा अपने ठाकुर को, दिन रात उनका नाम मनन करना होगा, तो हमारे अंदर निश्चित रूप से दया, विनम्रता की भावना पैदा होगी, क्योंकि हम ठाकुर जी से पूरी तरह से जुड़ जाएंगे, जुड़ते रहेंगे और पूरे समय जुड़े रहेंगे, क्योंकि हम उनको याद करेंगे। ठाकुर जी ने सत्यानुसरण में भी कहा है कि अगर तुम अपने जिस तरह से ठाकुर को अपने भाई बहनों की तरह, अपने बच्चों की तरह, अपने पति को जब याद करते हो उस समय ठाकुर जी का चेहरा याद करो, तो देखो आपका वो प्रेम ठाकुर जी के प्रति बढ़ता चला जाएगा। और वही प्रेम, वही ध्यान, वही मनन, वही केंद्र हमें दीक्षा की ओर सही दिशा दिखाएगा, जो दीक्षा का एक सही अर्थ है। दया और विनम्रता हमारे अंदर है। जब हम क्षमा की बात करते हैं, ये सबसे ज्यादा बोलना जितना आसान, सबसे कठिन, क्योंकि हम कभी भी अपने आप को जो हमको कष्ट देता है उसको हम क्षमा कर नहीं पाते हैं। अगर ऊपर से कर भी देते हैं तो मन से हम नहीं कर पाते, और जब तक हम मन से नहीं कर पाते तब तक हम खुद स्वयं परेशान होते हैं। हमारे अंदर एक आंतरिक एक दुविधा, ईर्ष्या, जलन वो चलती रहती है, और हम फिर सोचते हैं कि हम ठाकुर जी के भक्त हैं और हम ठाकुर जी के लिए
ये सब चीज़ें अपने दिमाग से, अपने व्यवहार से, अपने चरित्र से निकाल देंगे, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। छोटा सा काम, जो भी गलत करे उसकी गलतियों को माफ़ कर देना, उस गलतियों को ध्यान ना देना, ठीक है, उसकी गलती के लिए वो जिम्मेदार। मैं उस गलती को अपने लिए, अपने परेशानी का कारण क्यों बनाऊं, ये सोचने लगे तो शायद धीरे धीरे हम करते चले गए। दूसरा, ठाकुर जी ने कहा कि दीक्षा हमें आर्थिक उन्नति की ओर ले जाती है। साथ ही सत्संग ठाकुर जी ने एक बात और कही, उनकी वाणी हम सब जानते हैं कि कोई भी दीक्षा लेने से शिष्य नहीं बन जाता और कोई भी एडमिशन लेने से छात्र नहीं बन सकता। उसे हमें फॉलो करना पड़ेगा। जो ठाकुर जी ने नियम बनाए, जो गुरु ने हमको नियम दिए, उन नियमों को पालन करने से ही हम सही रूप से शिष्य और सही रूप से एक स्टूडेंट बन पाएंगे, विद्यार्थी बन पाएंगे और सफल हो पाएंगे। एक घटना मैं आपको ठाकुर जी की देवघर की फिर रखती हूँ, शायद मैं पूर्व में भी रख चुकी हूँ। ये घटना मेरे हृदय को छू गई, इसलिए मैं सबके समक्ष रखना चाहती हूँ। एक श्रृंगी परिवार था, जो करीबी घटना 1950-55 के आसपास की है। वो एक आदिवासी परिवार था, जो ठाकुर जी का जो देवघर आश्रम था उसके पास में ही रहता था। बहुत गरीब, यहाँ तक कि उसको भोजन भी नहीं मिलता था। कभी वो एक टाइम चावल खा पाता था, नहीं तो वो कंद तो भूंज करके खाता, उबाल भी नहीं, कोयले से भूंज के खाता था। इस तरह से वो अपना जीवन यापन कर रहा था। एक दिन एक दादा उनको दिखे, उन्होंने बोला कि ये ठाकुर जी का आश्रम है, तुम एक बार जाके ठाकुर जी से प्रार्थना करो, देखो तुम्हारी ये दुर्दशा और तुम्हारी ये गरीबी दूर होगी। उनको लगा जाना चाहिए, वो गए, लेकिन ठाकुर जी के सामने जाने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। जब सब लोग चले गए तो उन्होंने ठाकुर जी को जाके प्रणाम किया और वहाँ अपने आने का कारण बताया कि ठाकुर जी ऐसी ऐसी बात है। ठाकुर जी ने बोले तुमने दीक्षा ली है? उन्होंने बोला ना, हमें नहीं पता। ठाकुर जी ने एक दादा को बुलाया और कहा इनको पहले दीक्षा दो। दादा ने पूछा कि आपको दीक्षित करने के लिए कुछ है आपके पास? उन्होंने नहीं, कुछ भी नहीं। दादा ने उनको बोला ठीक है, आप एक काम करो, आपके घर में कुछ भी है? उन्होंने बोला राख है। काय की? कंडे की, जिससे में हम लोग भूंजते हैं, कंद भूंजते हैं, वो राख है। दादा बोले आप वो राख उठाना। वो राख लेके आ गए। दादा ने उस राख से उनको इष्टबुद्धि कराया। वो कहा एक काम करना, रोज इस राख से लेके आप इष्टबुद्धि करना और राख को इकट्ठा करते रहे, और जब महीना निकल जाए तो इसको लेके ठाकुर को देने के लिए आना। उनको तो कुछ समझ नहीं थी, वो राख इकट्ठा करते गए। 2 महीना निकल गया, उनकी हिम्मत नहीं हुई कि राख को लेके क्या जाऊंगे ठाकुर जी के पास। सब लोग पैसे दे रहे हैं, कोई कंदमूल फूल दे रहे हैं, ना मैं राख लेके क्यों जाऊं। 3 महीने बाद उन्होंने हिम्मत करी और करीब 3-4 बोरा राख लेकर के ठाकुर जी के यहाँ पहुंचे। फिर ठाकुर जी ने के पास गए और बोले कि ठाकुर जी हमने जो इष्टबुद्धि करी ना वो हम आपको देने आए हैं। ठाकुर जी बोले क्या लाए इष्टबुद्धि में? उन्होंने बोला ये राख लाए हैं क्योंकि हम इससे इष्टबुद्धि करते हैं। ठाकुर जी बोले कोई बात नहीं, एक काम करो, तुम्हारे घर के सामने जो पथरीली जमीन है उसको जाकर खुदाई करो, और ये राख मैंने इसको छू लिया है, अब ये मेरी हो गई, मैंने इसे ग्रहण कर लिया, अब तुम जाकर के उस मिट्टी में इस राख को मिला लेना और डाल देना। तो बोले ठीक है। फिर उन्होंने ठाकुर जी अब हम काहे से करें? उन्होंने बोला ठाकुर जी ने कि तुम्हारे आसपास कहीं पेड़ पौधे हैं? कहला हाँ। ठीक है, पत्तियां हैं? कहले हाँ। फूल है? कहले नहीं, कभी कभी होते हैं। ठीक है, पत्ते लेकर करना शुरू, पत्ते फूल जो मिले उससे लेकर तुम शुरू कर दो, अब राख से मत करना। वो लोग गए और उन्होंने उसको मिला दिया। मिला करके फिर वो पत्ते फूल से करने लगे। फिर वो 2 महीने बाद लेके पहुंचे, फिर बोरा भर के पहुंचे। सर ये पूछा कि ठाकुर जी ये मेरे पत्ते रखे हुए हैं, सूखे आधे सूख गए थे। ठाकुर जी बोले ठीक है, अब जाओ इन पत्तों को भी उसी जमीन पे मिट्टी में मिला दो। फिर उन्होंने मिला दिया और उसी टाइम ठाकुर जी ने एक दादा को बुला के बोला कि इनको कंद के कुछ बीज है वो दे दो। उन्होंने दे दिए। ठाकुर जी बोले उसको जाकर के इस बीज को वहां बो देना, और फिर 1 महीना तुम जैसे इष्टबुद्धि करते हो वैसे करते रहना। ठीक है। वो फिर गए और उन्होंने उसको मिलाया, मिला करके पूरे से उसको अच्छे से पानी खाद दिया और देखे कि करीब 10 से 15 किलो उसके अंदर कंद निकल के आए। अब इस बार वो पूरे कंद भर करके ठाकुर जी के पास आ गए और कहने लगे ठाकुर जी ये हम आपने जो राख हमने इष्टबुद्धि की थी वो और जो पत्ते उससे ये पैदा हुआ है।
ठाकुर जी बोले बहुत बढ़िया हुआ है, अब एक काम करो, तुम इसमें से आधा रख लो और आधे का चावल खरीद लो। उन्होंने ठाकुर जी अब हम चाहते हैं कि हम आपको ना इष्ट बुद्धि में कुछ पैसा दें। ठाकुर जी बोले तुम पैसा दे पाओगे? बोले हाँ। कितना दे पाओगे? बोला 1 पैसा। तो ठीक है, तुम 1 पैसा दे। फिर उसने इकट्ठा किया और वो लोग 1-1 पैसे से ठाकुर जी की इष्ट बुद्धि करने लगे। और धीरे धीरे ये जो वो कंद उगा रहे थे, उनकी ऐसी दया, क्योंकि वो उनकी ठाकुर जी के प्रति भक्ति और प्रेम अटूट था। उनके मन में कोई छल कपट नहीं था, जो मिल रहा था जाके ठाकुर जी को बोल दे रहे थे। और वो जो पैदा हुआ उससे उन्होंने धीरे धीरे चावल खरीदना शुरू किया, फिर उन्होंने बेचना शुरू किया। और वो एक कंद के साल भर के अंदर कंद के वो इतने बड़े, मतलब एक इतने उनको हो गया कि उनका एक आर्थिक स्थिति एक सामान्य, जो बहुत ही ज़्यादा गरीबी से थे, उससे वो सामान्य पे आ गए। और फिर वो ठाकुर जी को जाके प्रणाम किए, ठाकुर जी आप है ना जादू करते हैं। तो ठाकुर जी ने बोला मैंने कौन सा जादू किया, देखिए हमको कभी खाने को भी नहीं मिलता था, अभी हमारे पास इतना अच्छा हो गया। ठाकुर जी ने बोला नहीं, ये मैंने जादू नहीं किया, मैंने केवल तुम्हें काम बताया और तुमने अपना कर्म किया, और यही सबसे बड़ी इष्ट बुद्धि है। और उसके बाद जो इष्ट बुद्धि से हम कहते हैं कि इष्ट बुद्धि हमारे जीवन को बदल देती है, ये उसका बहुत जीता जागता उदाहरण ये ठाकुर जी ने सबके सामने करवा के दिया कि किस तरह से अगर हम सच्चे मन से जो कुछ हमारे पास है उससे करते हैं तो कैसे आगे बढ़ते हैं। ये एक और अगर आप समय दें तो मैं एक घटना आपको और इष्ट बुद्धि से संबंधित आज के जमाने के बच्चों के लिए बताती हूँ। मैं ट्रेन से भोपाल से रायपुर आई, सुबह का टाइम था, अमरकंटक ट्रेन थी। जैसे हम सुबह उठे तो हमने इष्ट बुद्धि करी। मेरे सामने 2 लड़के बैठे हुए थे, यंगस्टर, बिल्कुल कॉलेज पास किए होंगे। उन्होंने मुझसे कहा कि आंटी आपने अभी क्या किया, क्या आप कुछ टोटका कर रहे थे? मैंने कहा नहीं नहीं, मैं टोटका नहीं कर रही थी, क्योंकि उनको लगा पैसे लेके कुछ करना मतलब कुछ टोटका कर रहे थे। और उस समय कोरोना चल रहा था तो उनको और ज़्यादा लगा, और बोला कोरोना चल रहा था आपने कुछ टोटका किया क्या? मैंने कहा नहीं नहीं, मैंने कोई टोटका नहीं किया, तो मैंने इष्ट बुद्धि की। तो मैंने बहुत चीज़ें, वो पहली बार वो शब्द सुन रहे थे। उन्होंने बोला इष्ट बुद्धि क्या होती है, आप बताओगे? मैंने बोला हाँ बिल्कुल बताऊंगी, और नियम के साथ बताऊंगी, और क्यों करते वो भी बताऊंगी, सुनना चाहोगे ना? उनको बहुत उत्सुकता है। उन्होंने कहा हाँ बताइए बताइए क्या करते हैं। मैंने उनको बोला हम लोग ये मुझे बताओ, रात को आप सोते हो, हर दिन आपका दिमाग कैसा रहता है? अच्छा रहता है ना? कभी बहुत अच्छा रहता है, कभी गुस्सा भी रहता है, ये सबके साथ होता है। फिर सुबह उठते तो कैसा लगता है? कभी बहुत अच्छे से उठते हैं, कभी बहुत गुस्से में उठते हैं, उठने के बाद भी गुस्सा आता है, क्योंकि रात को कभी किसी से लड़ाई हो जाता है, कभी रात को हम कोई काम कर नहीं पाते हैं, कभी रात को किसी चीज़ों को लेकर के परेशान हो जाते हैं। मैंने उसके बाद क्या करते हो? ना उठते हैं, ना आते धोते, अपना जैसा काम है वैसा करके चले जाते हैं। मैंने बोला फिर दिन कैसे जाता है? उन्होंने कहा जिस दिन अच्छा रहा है उस दिन अच्छा जाता है, जिस दिन गुस्से में रहे और परेशानी में रहे उस दिन परेशानी में जाता है। तो मैंने बोला ये जो हम इष्ट बुद्धि करते हैं ना, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारा हर दिन अच्छा जाए, चाहे हम एक दिन पहले परेशान हुए हों, चाहे हम एक दिन पहले लड़ाई किए हों, चाहे हम एक दिन पहले किसी के साथ मारपीट करके आए हों, या एक दिन पहले हम किसी से प्यार से बात किए हों। परिवार है तो ये सब चीज़ें होंगी, किसी ना किसी से कभी मनमुटाव होता है, किसी ना किसी से कभी प्यार मोहब्बत की बातें होती हैं, किसी ना किसी से कभी लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं। तो जो हम सुबह उठते हैं ना, तो सुबह उठ करके सबसे पहले ठाकुर जी ने कहा 2 चीज़ें। पहला, जिसको कि आप इन्फेस्टेशन कहते हैं, आजकल एक वर्ड आया है, हम कहते हैं इन्फेस्टेशन कर रहे हैं, इन्फेस्टेशन कर रहे हैं। तो जो ठाकुर जी ने, उन्होंने इन्फेस्टेशन बहुत पहले दे दिया। उन्होंने कहा रोज उठ करके, जैसे आज सुबह आज दादा ने बताया था, बेरादा बोल रहे थे, वो इन्फेस्टेशन है कि आप रोज सुबह उठ करके जब हम इष्ट बुद्धि करने बैठते हैं तो हम जो कहते हैं कि मैं अलोभी मैन, मैं क्रोधी मैन, इल्लस कामरोष विषी, जो हम ये वर्ड बोलते हैं, ये केवल बोलना नहीं है, इसको सुनना भी है, और इस तरह से बोलना है कि दिमाग को भी जाए, और इतने जोर से बोलना है कि नेचर में भी जाए। क्योंकि इन्फेस्टेशन का अर्थ ही यही है कि आप जो बोलते हैं, जो आपके नेचर में जाता है, अच्छा या बुरा, वो आपको वापस होके वही मिलता है। तो अगर हम रोज ये बोलते हैं तो निश्चित रूप से धीरे धीरे हमारे अंदर वो परिवर्तन आता है। ये एक साइंस है जो ठाकुर जी ने बोला, लेकिन आज वो साइंस है जिस पे रिसर्च चली और जिसको हम इन्फेस्टेशन वर्ड दे रहे हैं। तो मैंने उनको कहा कि हम सुबह ये बोलते हैं तो वो एक इन्फेस्टेशन करते हैं। उसके बाद ठाकुर जी का ध्यान करते हैं, मेडिटेशन आज की जनरेशन सबसे पहले करती है। तो मेडिटेशन करने से
हमारे मन के अंदर जितना भी रात को चल रहा था, अच्छा बुरा, तो मन खराब मन अच्छा, वो सब खत्म होता है, क्योंकि हम 5 मिनट के लिए ऊपर वाले का आशीर्वाद लेते हैं, ऊपर वाले को याद करते हैं। वो जरूरी नहीं है मैं ठाकुर जी को करती हूँ, आप जिसको चाहते हैं उसको करें, लेकिन ऊपर वाले को याद करें। उसके बाद हम कुछ ना कुछ दान करते हैं। उसके बाद दान करने का कोई लिमिट होता है नहीं, आपको जिससे खुशी है जरूर कहना है, चाहे वो ठाकुर जी कहें चाहे गुरु नानक जी कहें। हर किसी ने कहा है कि आपकी जितनी इनकम है उसका 10% दान करना चाहिए, ये हर ग्रंथ में लिखा है, हर गुरु हर सदगुरु ने इसको कहा है। लेकिन फिर भी आपकी इच्छा, आपको जो सही लगे उतना दान करो, लेकिन दान नियमित रूप से करो, रोज करो। उस पैसे को लेकर के हम एक मंत्र बोलते हैं, उसका सिंपल सा अर्थ ये है कि हे ईश्वर, मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ, बहुत प्रेम से दे रहा हूँ, इसको तुम ग्रहण करो। ईश्वर कोई भी हो सकता है, ईश्वर के कोई नाम हो सकते हैं, हम अपने ठाकुर जी को लेके देते हैं। उन्होंने फिर उसके बाद हम उठते हैं और नियम है कि अपने से बड़ों को प्रणाम करते हैं। तो उन्होंने बोला इससे क्या होता है? मैंने बोला अब मैं आपको सारे की मीनिंग बताती हूँ क्यों और क्या होता है। इन्फेस्टेशन आपने जान लिया, मेडिटेशन आपने जान लिया, थर्ड हमने देना सीखा। आज के ज़माने में हम अपने बच्चों को केवल लेना सिखा रहे हैं। आज मेरा बर्थडे है तो मुझे गिफ्ट चाहिए, आज मैं पास हो गया हूँ तो मुझे गिफ्ट चाहिए, आज मेरे लिए ये मेरा, हर जगह हम बच्चों केवल उसका अधिकार सिखा रहे हैं, तुम्हें ये मिलना चाहिए, और वो मांगते भी हैं उस अधिकार से। लेकिन हम देना नहीं सिखा रहे कि आज तुम्हें देना है। आज घर में अगर छोटा से छोटा फंक्शन तो तुम्हें देना है, तुम्हारे पास अगर पॉकेट मनी तो उससे देना है, वो हमें नहीं सिखाया। ठाकुर जी ने सुबह सुबह उठ के देना सिखाया, तो इससे हम बच्चों को देना सिखाते हैं। बोले बोला हाँ ये बात भी बिल्कुल सही है। उसके बाद उठ के जो सबसे बड़ा काम करते हैं वो हम प्रणाम करते हैं। उससे क्या होगा, आप आशीर्वाद लेंगी, मेरा नहीं, आशीर्वाद तो बाई प्रोडक्ट है, वो तो वैसे ही मिलता है। प्रणाम करके सबसे पहले हम अपने ईगो को खत्म करते हैं। जो मेरे अंदर ईगो है, मैं बड़ी हूँ, मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ, मैं बहुत ऊंचे सर्विस में हूँ, मेरे से जो बड़े लोग हैं, हर परिवार में हमसे बड़े लोग जो होंगे वो हमसे नीचे ही होंगे, क्योंकि हर चाहता है कि उसके बच्चे उससे आगे निकले, तो वो हमसे कम पढ़े लिखे ही होंगे। हो सकता है हमारे जैसे मॉडर्न ना हो सकता है हमारे जैसे शिक्षित ना हो, तो हमको बाद में लगने लगेगा इनको हम प्रणाम करें। इसलिए ठाकुर जी ने बचपन सिखा दिया, नहीं उनको तुम्हें प्रणाम करना है, क्योंकि तुम अपना ईगो को खत्म करो, ईगो को क्रश करो। जितना हम ईगो क्रश करेंगे उतना हम नंबर होंगे, और बाई प्रोडक्ट में आपको निश्चित रूप से आशीर्वाद मिलेगा। वो आपका बाई प्रोडक्ट है जो आपको आशीर्वाद देगा। तो बोला हाँ ये बात तो सही है। बोला इसके बाद एक और बड़ी घटना होती है। तो बोला अब क्या होता है? मैंने बोला मान लो घर में तुम 5 लोग हो, 4 लोग हो, सास बहू भी घर में है, जेठानी देरानी भी घर में है, माँ बाप के साथ बच्चे भी हैं, कितना मन मुटाव कभी कभी हो जाता है, और होगा, ये निश्चित है। किसी घर भी ऐसा नहीं है जहाँ ये चीज़ें नहीं होती है। लेकिन जब हम सुबह उठ करके प्रणाम करने जाते हैं ना, तो मन के अंदर से वो धीरे धीरे चीज़ खत्म होती है। हमको लगता है अरे यार कल हमने इनके साथ लड़ाई करी, आज प्रणाम करेंगे, बट फिर याद आता है कि नहीं, ठाकुर जी ने कहा इष्टपति कंप्लीट ही होगी, हम प्रणाम करेंगे। सामने वाला भी एक बार गुस्सा होगा, 2 दिन गुस्सा रहेगा, 4 दिन गुस्सा रहेगा, 5वें दिन वो आपको आशीर्वाद देगा। तो उससे क्या होता है, घर का जो वातावरण है वो सही हो जाता है। घर में एक वातावरण बनता है जिसमें बड़ों को रिस्पेक्ट, आपस में प्यार, एक दूसरे का सम्मान भी हो जाता है। यही इष्टपति का मेन, हम कर तो देते हैं, लेकिन हम उसके अंदर छिपे हुए तथ्य जो ठाकुर जी चाहते थे एक परिवार को आगे बढ़ने के लिए, एक परिवार को सही बनाने के लिए, वो हम नहीं करते। ना हम खुद करते हैं, ना हम अपने बच्चों को केवल ये बोलते हैं इष्टपति करना है इसलिए करो। क्यों करना है, कैसे करना है, उसके करने से क्या होगा, शायद हम समझाते नहीं हैं, और यही हम गलती करते हैं। तो फिर हम कहते हैं आज मॉडर्न ज़माने में बच्चे हमारी सुनते नहीं हैं, या बच्चे हमको समझते नहीं थे, क्योंकि हम उन्हें समझा नहीं पाते। तो ये एक इष्टपति का बहुत बड़ा महत्व है। और आप विश्वास नहीं करेंगे, वो 2 अनजान बच्चे मेरे जानते कौन थे, वो इतने प्रभावित हुए, उन्होंने उनसे कहा कि क्या हमको भी दीक्षा मिल सकती है? हाँ मिल सकती है। आप रायपुर भेलाई जहाँ रहते हो वहाँ के ये मंदिर है, वहाँ पे अनाथ को मिलेगा। ना इतना ही करना है, और तो कुछ नहीं करना, मेरा कुछ नहीं करना, केवल आप इतना ही करोगे, आप अपने आप ठाकुर जी से जुड़ जाओगे, और अपने आप आपको रास्ता मिल जाएगा आगे बढ़ने का। इससे ज़्यादा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये इष्टपति का बहुत बड़ा महत्व है, जो हम सब जाने, आज की पीढ़ी को समझाए। कभी भी कोई पीढ़ी कभी भी इसको
अगर हम सही तो समझा पाए तो आज की मुझे लगता है कि आज की जो मॉडर्न पीढ़ी है वो हमसे ज्यादा इस बात को लेके समझती है, करती है, आगे बढ़ती है, और उसके अंदर वो सभी चीजें हैं जिसको हम सोचते हैं कि नहीं हमारी जनरेशन में था, आज की जनरेशन में नहीं है। सब में है, केवल हमको समझाने की, सही समय में उनको बताने की, सही रास्ता दिखाने की, सही रूप से उनको संस्कारित करने की आवश्यकता है। और वो सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम लेडीज की है। अगर हम कर पाते हैं तो हमारा घर कभी भी इस चीज़ को लेकर के हमें कभी भी किसी तरह की ना चिंता होगी, ना शिकायत होगी, ना हम कभी ठाकुर से सामने बैठ करके लड़ेंगे कि आज क्यों हमने दीक्षा ली, उसके बाद भी मेरा परिवार क्यों खराब हुआ। कभी नहीं हम लड़ेंगे, क्योंकि हमको ये सब चीज़ें मिलेंगी। ये मेरा विश्वास है और मैंने अपने जीवन में इसको करके देखा है, इसलिए आपके सामने कह रही हूँ। पुनः यहाँ उपस्थित सभी माताओं और बहनों को उनके सुखी परिवार के लिए, समृद्धशाली परिवार के लिए, सुखी जीवन के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए मैं ठाकुर जी के चरणों में बार बार प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। समय थोड़ा ज़्यादा लिया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। वंदे पुरुषोत्तम।